समीर इज विद अस। आज हम उससे जानेंगे कि उसने अपने 12th में क्या स्कोर किया, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके पास। हेलो समीर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम समीर खान है और मैंने अपनी पढ़ाई अंबिका पब्लिक स्कूल से की है और मैंने अपनी कोचिंग वर्षा क्लासेस की है जो कि शास्त्रीपुरम में लोकेटेड है और मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है और मेरी कोचिंग में मैंने टॉप किया है और मैंने 87.46% लाकर और केमिस्ट्री में 96 और फिजिक्स में 90 स्कोर किया है। समीर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपका कोई वीक सब्जेक्ट था जिसमें आपको थोड़ा डर हो कि मतलब मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा मेरी स्कोर खराब हो सकता है? मेरा वीक सब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो इंग्लिश था। अच्छा। इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम थी कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए, फिर ट्रांसलेशन में थोड़ा इशू था। आपके पास पीसीबी थी या पीसीएम? पीसीबी थी मेरे पास। पीसीबी तो वैसे कई लोग ये बोलते हैं कि पीसी वालों को प्रॉफिट रहता है, बट ऐसा कुछ है? नहीं, बस मैथ में थोड़ा डिफरेंट रहता है। मैथ वालों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है और बायो में भी अच्छा खासा हो जाता है क्योंकि उसमें डायग्राम आपके स्कोर कर जाते हैं। हाँ, आपका मिनिमम जो टाइम था वो क्या पीरियड था? मतलब सेल्फ रिवीजन को आप कितना टाइम देते थे सेल्फ स्टडीज? नवंबर स्टार्टिंग हुआ था, उससे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो स्कूल जाना हमने बंद कर दिया था। तो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठते थे और फिर रूटीन बनाते थे कि आज क्या क्या पढ़ना है और बना लिया फिर रूटीन। फिर 9 बजे स्टार्ट होता पढ़ने के लिए, फिर 3 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे फिजिक्स, बाकी का अलग अलग सब्जेक्ट को 2-2 फिर जितना सूटेबल होता था मुझे नहीं देता। फिर मतलब तुम्हारा ये नहीं था कि एग्जैक्टली 8 घंटे देना, तुम्हारे पर्टिकुलर टॉपिक्स फिक्स होते थे कि मुझे ये टॉपिक आज अपना क्लियर करना है? yes. अच्छा। और जैसे केमिस्ट्री में कई लोगों को डाउट ये होता है कि हम ऑर्गेनिक पहले करें या इनऑर्गेनिक, तो मतलब क्या चीज़ ज़्यादा मार्क्स ले रही है तुम्हारे अकॉर्डिंग और तुमने किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया और किस तरीके से किया? मुझे पहले लगता था कि रिएक्शन बड़ी मुश्किल है तो मैंने फिर क्या किया कि रिएक्शन जितनी भी थी केमिस्ट्री में मैंने उनको एक पेज पे नोट कर लिया, सारी रिएक्शन जितनी भी थी और मुझे पता था कि ये रिएक्शन कैसे होनी है कैसे नहीं होनी। तो मैंने डेली मुझे 5 रिएक्शन करनी थी, डेली मैं 5 रिएक्शन याद करता था। फिर अगले दिन उन 5 रिएक्शन जो थी उनको फिर याद करता था। फिर अगले 5 दिन 5-5 करके मैंने फिर सारी रिएक्शन की थी और उनको उनसे जो बनता है और उनको बनाने के नियम वो सभी मैंने ऐसे एक पेज पर लिख कर किए थे। मतलब तुम्हारी तरफ से हम एक टिप ये भी समझ सकते हैं कि रिवीजन इज मस्ट, हमें रिवीजन करना है, हम उस चीज़ को आगे के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते। जैसे थोड़ा टफ है तो कल ट्राई कर लेंगे, परसों ट्राई कर लेंगे। नहीं, रिवीजन ही से प्रैक्टिस में बेटर। एग्जाम से पहले तुमने अपना रिवीजन मतलब कितने टाइम से मिनिमम करा? अक्टूबर लास्ट तक हो गया था, फिर हमने स्कूल जाना बंद कर दिया था तो नवंबर से हमने स्टार्ट किया था रिवीजन। फिर रिवीजन करते रहे थे सेल्फ स्टडी पर। पेपर्स तुमने लगाए थे? हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर कई बच्चे बोलना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से इतना फायदा नहीं होता, तो तुम्हारे लिए मतलब क्या कहना चाहोगे? प्रीवियस ईयर पेपर से फायदा तो होता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कन्वर्जन आता है और रिएक्शन भी बहुत सारी आ जाती हैं तो प्रीवियस पेपर लगाना। हाँ। और फिजिक्स में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? फिजिक्स में मैंने सब जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने यही नियम अपनाया था कि जो कुछ मुझे आता नहीं था मैंने उनको एक पेज पे लिख लिया था और फिर लिखने के तत्पश्चात मैंने उसको दिन में मतलब देख लेता कि मुझे क्या याद करना है और डेली 2 या 3 याद करता था। मतलब डेरिवेशन है 2 तो उनको फिर 2 डेरिवेशन आज करनी है, 2 कल करनी है, ऐसे करके मैंने सभी कर लिया था। फिलहाल में कई बच्चों का ये डाउट भी रहता है कि हम स्कूल भी जाते हैं तो हम मैनेज नहीं कर पा रहे, तो इस चीज़ के लिए क्या बोलूँ? स्कूल जाने के लिए मैंने तो बोलूँ तो कि 2 महीने पहले ही या 3 महीने पहले स्कूल जाना बंद कर दीजिए और सेल्फ स्टडी पर डिपेंड हो जाइए तो बेटर रहेगा आपके लिए। कई बच्चे टेस्ट सीरीज स्पेशली छोड़ देते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल टाइम में या फिर ये वो। तुमने भी कोचिंग में क्या कहते हैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तुमने भी टेस्ट प्रॉपर दिए हैं। yes. तो मतलब ये चीज़ तुम उन्हें समझाना चाहोगे कि टेस्ट आर मस्ट और होना? टेस्ट से क्या है कि टेस्ट में हमें अपना पता चल जाता है कि हम कितने पानी में हैं और जितनी भी हमारी गलतियाँ होती हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं और फिर हमें गलतियों से सीखना चाहिए कि हमें ये गलती आगे नहीं करनी है और खासकर एग्जाम्स में तो बिल्कुल नहीं करनी है। और जैसे कि कई बच्चों को ये डाउट भी रहता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स टफ होते हैं तो हम बाद में करेंगे, तो वो चीज़ बात के लिए छोड़ना बेटर है, फिर सेम टाइम उस पर थोड़ा एफर्ट देना बेटर है? नहीं, मतलब जितने भी फॉर्मूले पे डिपेंड होते हैं, क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनमें से जो टेस्ट लेती हैं मैम उनमें से हो जाते हैं सारे और फिर हमें गलतियाँ पता चल जाती है हमने क्या गलती की है और अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए बस। और कई बच्चों का कहना होता है कि हम 10 तरीके की बुक ले लें, ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो वो बेटर है फिर किसी एक सिंगल बुक के ऊपर डबल
बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं कि ये कर लो, ये वो भी कर लीजिए और इस बुक के क्वेश्चन लगा लीजिए। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो मैम कराती है कोचिंग में वही सारे क्वेश्चन और वही थ्योरी इनफ है, इतनी ज़्यादा। और जैसे फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम 10 तरीके के ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो तुम ये चीज़ मतलब उनको सजेस्ट करोगे या नहीं? ये मैं सजेस्ट तो करना चाहूँगा कि ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैम क्वेश्चन करा रही है कोचिंग में और जो टेस्ट में आ रहे हैं वही बहुत ज़रूरी है, वही इतने ही इनफ है और ज़्यादा करने की क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर आपने भी जो पेपर्स लगाए थे वो मतलब अलग से लगवाए थे, अभी जो कोचिंग में लगवाए थे आपने उन्हीं पे पेपर्स की ज़्यादा प्रैक्टिस की थी? नहीं, जो मैम जैसे कि आज मैम ने ये क्वेश्चन कराए हैं तो फिर मैम क्वेश्चन को घर पे जाके करता था सेल्फ स्टडी के द्वारा और वहीं से मेरे क्लियर हो जाते थे। मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं लगाए और जो मैम कराती थी वही लगाए थे। अच्छा, और जैसे क्वेश्चन बैंक्स भी होती है तो बच्चे सोचते हैं कि चलो कोचिंग में तो चल ही रहा है, एक्स्ट्रा अपनी साइड से भी कर लें, तो वो उनके लिए कंफ्यूजन कहीं ना कहीं क्रिएट कर देगी और बच्चों को लगता है कि हम ज़्यादा वो करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब तुम्हारे हिसाब से ये मतलब बेनिफिशियल है या नहीं? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है कि जितना आप ज़्यादा अपना माइंड डाइवर्ट करोगे तो आपका उसमें लॉस है। अगर क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल काफ़ी मतलब उसकी लैंग्वेज जो है टफ है, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है ये कहाँ से आ गया और वो कहाँ से आ गया। मैं तो ये कहना चाहूँगी क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा जो मैम करा रही है कोचिंग में नोट्स वही इनफ है, काफ़ी है। और क्वेश्चन बैंक में और तुम्हारे एग्जाम्स में तुमने मतलब किस तरीके से अपना पेपर किया, क्या किया? एग्जाम्स में पहले तो मुझे लगता था कि एग्जाम्स में कुछ भी लिख दो, आगे लिख दो कुछ भी, फिर बाद में कुछ भी लिख दो तो नंबर मिल जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कॉपी को अच्छी तरीके से लिखा था और हर एक पेज पर अपना रोल नंबर लिखा था। और जैसे कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले जो मुझे क्वेश्चन आता था वही मैं करते गया, क्रम से करते गया, जो भी क्वेश्चन आता था उस पर लिख दिया मैंने सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट का आंसर, फिर आंसर लिख दिया। और जैसे कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम क्वेश्चन आगे पीछे कर दें तो मतलब वो ज़्यादा बेटर है, फिर सीक्वेंस वाइज काम करना नहीं, ज़्यादा सीक्वेंस वाइज सही रहेगा क्योंकि फिर जो चेक करेंगे ना टीचर उनको फिर पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ, लेकिन ऊपर लिखना ही जरूरी है कि हमने ये कौन से सेक्शन का और कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कोई टिप्स और ट्रिक्स जो मतलब आप अपने जूनियर्स को देना चाहो जो कि वो फॉलो कर सकें? ये ट्रिक तो मेरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैं अपने दोस्तों को भी यही सिखाता हूँ। पहले भी वो मेरे साथ स्टडी करते थे तो मेरी पेज जो मैंने पेज पर रिएक्शन लिखी थी और जितने भी उनसे जो बनते थे उनकी रिएक्शन कराने के पश्चात और उनके बनाने के नियम मैंने सभी को एक पेज पे लिख दिया था। और उनमें से दो करके मॉर्निंग में, फिर 2 नाइट में सोते समय हिसाब लगा रहा था कि मैंने आज ये पढ़ा है और मुझे कल ये पढ़ना है, तो इस तरीके से मैंने किया। तुम्हारा फिक्स रहता था कि तुमने आज क्या किया और तुम्हें कल क्या करना है, तुम कोई भी चीज़ डिले नहीं करते थे, मेन चीज़। क्योंकि सोते समय फिर मैं खुद को ये संतुष्ट नहीं कर पाता था कि मैंने आज पढ़ा है या नहीं। जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल जाती थी तब तक मैं फिर पढ़ते ही रहता था। कई लोग ये भी करते हैं कि सबने मेन जो पीसीबीएम है, पीसीएम होता है उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हिंदी इंग्लिश और जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट होता है उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो वो तो ठीक नहीं है। तो उसके लिए उसके लिए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर और मैथ वालों के लिए मैथ और बायो वाले के लिए तो बायो बहुत अच्छी ज़रूरी भी है। लेकिन हमें क्या था, इंग्लिश में भी डर था हमें और हिंदी में भी था। और हिंदी की हमने मास्टर में ली थी, उनमें जितने भी क्वेश्चन थे उनको मल्टीपल टाइम किया था। और इंग्लिश के एक क्वेश्चन के 5-5 आंसर डेली लिखते थे, हम अपने आप बना लेते थे। तो फिर हमें आइडिया हो गया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया और फिर हमने लिख दिया वैसे ही। और ग्रामर में सिर्फ रिवीजन होता है, कुछ नहीं। लाइव क्लासेस भी तुमने प्रॉपर ली थी? यस मैम। और जैसे कोई डाउट होता था तो फिर वो कैसे क्लियर होता था? वो डाउट क्लियर होता था तो पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स से पूछता था कि शायद फ्रेंड्स बता दें। तो कुछ डाउट्स होते थे जो फ्रेंड्स बता रहे थे, लेकिन जो नहीं होते थे फिर मैं यूट्यूब से देख लेता था और मैम से पूछ लेता फिर कोचिंग में आकर, तो मेरे डाउट्स क्लियर होते थे। ओके, थैंक यू समीरा अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। और आई होप कि जो इनके जूनियर्स हैं वो इनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही सीखेंगे, वो अपना टाइम मैनेजमेंट और बाकी सब चीज़ें भी अच्छे से मैनेज करेंगे। थैंक यू।